अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल चाल है। सब ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज एक नई वीडियो लेके आप लोगों के साथ फिर हाज़िर हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को आज इस्लामिक हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप लोगों के पास। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र के सारे शहज़ादों के सर कलम करके उसके सामने क्यों पेश किए गए? कब्र के लिए ज़मीन की जगह क्यों ना मिली? आज भी उसकी नस्ल के बचे कुचे लोग भीख मांगते फिरते हैं, क्यों? तो दोस्तों सुनिए और अपने दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर कीजिए। तबाही एक दिन में नहीं आ जाती। सुबह तख़ीर से बेदार होने वाले अफराद दर्ज तहरीर गौर से सुनिए। ज़माना 1850 के लगभग का है। मकाम दिल्ली है। वक़्त सुबह के 3:30 बजे का है। सिविल लाइन में बगल बाज उठा है। 50 साल कप्तान रॉबर्ट और 18 साल लेफ्टिनेंट हेनरी दोनों ड्रिल के लिए जाग गए हैं। 2 घंटे बाद तुलू आफ्ताब के वक़्त अंग्रेज़ सिविलियन भी बेदार होकर वर्जिश कर रहे हैं। अंग्रेज़ औरतें घोड़सवारी को निकल गई हैं। 7 बजे अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट दफ्तरों में अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के सफ़ीर सर थॉमस मेटकाफ दोपहर तक काम करके अक्सर हिस्सा ख़त्म कर चुके हैं। कोतवाली और शाही दरबार के खितों का जवाब दिया जा चुका है। बहादुर शाह ज़फ़र के ताज़ा तरीन हालात का तज्ज़िया आगरा और कलकत्ता भेज दिया गया है। दिन के 1 बजे सर मेटकाफ बग्गी पर सवार होकर वक्फ़ा करने के लिए घर की तरफ चल पड़ा है। ये है वो वक़्त जब लाल किला के शाही महल में सुबह की चहल पहल शुरू हो रही थी। ज़िले लाही के महल में सुबह सादक के वक़्त मुशायरा ख़त्म हुआ था, जिसके बाद ज़िले लाही और आमादीन ख्वाब गाहों को गए थे। अब कनीज़ें नकरई बर्तन में ज़िले लाही का मुँह हाथ धुला रही हैं और तौलिया बरादर महाजनी चेहरा पाँव और शाही नकाब साफ़ कर रही हैं और हकीम चमन शाही पाए मुबारक तलबों पर रोग़ने ज़ैतून मल रहा है। इस हकीकत का दस्तावेज़ सबूत मौजूद है कि लाल किला में नाश्ते का वक़्त और दिल्ली के बरतानवी हिस्सों में दोपहर के लंच का वक़्त एक ही था। 2000 से ज़्यादा शहज़ादों का बटेरबाज, मुर्ग़बाज, कबूतरबाज और मेंढों की लड़ाई का वक़्त भी वही था। तो अब 100 साल या 150 साल पीछे चलते हैं। बरतानिया से नौजवान अंग्रेज़ कलकत्ता, हिगली और मदारस की बंदरगाहों पर उतरते हैं। बरसात के मौसम हैं, मच्छर हैं और पानी है। मलेरिया से औसत 2 अंग्रेज़ रोज़ाना मरते हैं, लेकिन एक शख्स भी इस मरगाबाद से वापस नहीं जाता। लॉर्ड क्लाइव बहरौल घोड़े के पीठ पर सवार रहता है। अब 2018 में आते हैं। 95% से ज़्यादा अमरीकी रात का खाना 7 बजे तक खा लेते हैं, 8 बजे तक बिस्तर में होते हैं और सुबह 5 बजे से पहले बेदार हो जाते हैं। बड़े से बड़ा डॉक्टर सुबह 6 बजे से अस्पताल में मौजूद होता है। पूरे यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में कोई दफ्तर, कारखाना, इदारा, हॉस्पिटल ऐसा नहीं जहां अगर ड्यूटी का वक़्त 9 बजे है तो लोग 9:30 बजे आएँ। आजकल चीन दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बन चुकी है। पूरी कौम सुबह 6 से 7 बजे और नाश्ता दोपहर 11:30 बजे, लंच और शाम 7 बजे तक डिनर कर चुकी होती है। अल्लाह की संद किसी के लिए नहीं बदलती। उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता, ना उसने किसी को जना है ना किसी ने उसको जना है। जो मेहनत करेगा तो वो ही कामयाब होगा। ईसाई वर्कर थॉमसन मेटकाफ 7 बजे दफ्तर पहुंच जा चुका तो दिन के 1 बजे तौलिया बरादर कनीज़ों से चेहरा साफ़ करवाने वाला बहादुर शाह ज़फ़र मुसलमान बादशाही क्यों ना हो नाकाम ही रहेगा। बदन में फरिश्ते नुसरत के लिए उतारे गए थे, लेकिन इससे पहले मुसलमान पानी के चश्मों पर कब्ज़ा कर चुके थे, जो आसान काम नहीं था और खुदा के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर या तो पॉलिसी बनाते रहे या सजदे में पड़े रहे थे। हैरत है इन हातबिल दानश्वरों पर जो कहकर कौम को मज़ीद अफ्यून खिला रहे हैं कि
پاکستان 27ویں رمضان کو بنا تھا، کوئی اس کا بال باقا نہیں کر سکتا۔ کیا سلطنت خداداد پاکستان اللہ تعالیٰ کی رشتہ دار تھی، اور کیا سلطنت خداداد میں میسور اللہ کی دشمن تھی؟ اسلام آباد مرکز حکومت کے دفاتر ہیں یا صوبوں کے دفاتر یا نیم سرکاری ادارے؟ ہر جگہ لال قلعہ کی طرز زندگی کا دورہ ہے۔ کتنے وزیر، کتنے سیکرٹری، کتنے انجینئر، کتنے ڈاکٹر، کتنے پولیس افسر، کتنے ڈی ایس او، کتنے کلرک 8 بجے ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں؟ کیا اس قوم کو تباہی بربادی ہونے سے دنیا کی کوئی قوم بچا سکتی ہے، جس میں کسی کو تو اس لیے مسند پر نہیں بٹھایا جا سکتا کہ وہ دوپہر سے پہلے اٹھتا ہی نہیں ہے، اور کوئی اس پر فخر کرتا ہے کہ وہ دوپہر کو اٹھتا ہے لیکن دوپہر تک ریموٹ کنٹرول کھلونے سے دل بہلاتا رہتا ہے، جبکہ کچھ کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ دوپہر کے 3 بجے اٹھتے ہیں۔ کیا اس معاشرے کے اخلاقی ہم آپ دوپہر کو زوال کے وقت شروع کریں گے، وہ زوال ہی کی طرف جائے گا، کبھی بھی اس میں برکت اور ترقی نہیں ہوگی۔ اور یہ مت سوچا کریں کہ میں صبح اٹھ کے کام پر جاؤں گا تو اس وقت لوگ سو رہے ہوں گے، میرے پاس گاہک کدھر سے آئے گا؟ گاہک اور رزق اللہ رب العزت بھیجنے والی ہے۔ تو دوستو، وطن عزیز کے بقا اور ترقی کی خاطر اس پبلک ویلفیئر میسیج کو اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کریں۔ تو دوستو، جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے پہنچے آپ لوگوں کے پاس۔ جزاک اللہ۔